नमस्कार प्यारे खागड़ों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनुराग छिंपा। साथियों, 25 मुहावरे का एक और वीडियो लेकर आया हूं। बढ़िया वाले मुहावरे यहाँ दिए गए हैं, इम्पोर्टेंट भी है, सस्ते होने के साथ साथ में किफ़ायती भी है। प्योर देसी घी से अपने को बनाने हैं, याद रखने हैं। चलते हैं पहले पे। छठी का दूध याद आना। छठी का दूध याद आना। भाई छठी कक्षा में जो वो चलता था अपने स्कूल में, खाने पीने के लिए दिया जाता था, आधा गिलास दूध दिया जाता था, वो दूध याद आ गया। छठी क्लास वाला नहीं। छठी का दूध याद आ जाने का मतलब होता है कि आप संकट में आ चुके हो। आप क्या आ चुके हो? संकट में। तो क्या लिखोगे? संकट में पड़ना। संकट में पड़ना। नेक्स्ट है छाती पर मूंग दलना। ठीक है, कोई भी आपको प्रिय होवे, मैंने लिटा गिर मेले चाकी बेंगे ऊपर फिर गिर के मूंग जड़े जड़ जड़ जड़, ना अगले ने जीण दे ना खुद जिए। भाई अगले की छाती पे इतनी बड़ी चक्की रख के मूंग दलोगे तो परेशान तो हो जाएगा, और आप साथ वाले हो ही तो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा साथ रहकर परेशान करना। साथ रहकर परेशान करना। परेशान करना। फिर है नेक्स्ट, छाती पर सांप लौटना। बापा कहे करानी कहे तू दूर हो जाए मेरी आंखें, मेरे एक चड्डर एक उतरे। भाई यहाँ कीड़ी सिखावे नहीं, बा कीड़ी को नहीं होवे, बस सांप ही हो भाई। इया 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 चले। तो छाती पर सांप लौटने का मतलब होता है कि अगर मान के चलो आप किसी की बाइक देखते हो, नहीं कोई मित्र है वो बाइक लेके आया स्कूल में, आप देखते हो कि यार कितनी सोहनी बाइक है रे, वो टाई फूट जा बड, अरे थारे यहाँ सांप लौटे यहाँ, वो होता है कीड़ी सी चलने लग जाए। तो छाती पर सांप लौटने का मतलब होता है ईर्ष्या करना। आप ईर्ष्या कर रहे हो किसी से, ईर्ष्या करना। नेक्स्ट, जले पर नमक छिड़कना। अब मान के चलिए किसी का हाथ पैर जल गया और आप उस पर नमक छिड़क रहे हो। भाई वो जल गया, वो वैसे ही दुखी है बेचारा, बड़ग्यो अड़ंगो, अरे ऊपरू थे नमक छिड़क दियो बेंगे, क्या आज तो वो सलाद बनाई है बढ़िया, नमक छिड़को और मिर्च छोड़ ले, वो आग लो बात जिया वो कहे बैठ दे, तो वो क्या हो जाएगा? जले पे मतलब वो दुखी तो है ही पहले, ऊपर से आप नमक छिड़क रहे हो, मतलब दुखी को और दुखी कर रहे हो आप। तो क्या हो जाएगा इसका दुखी को और दुखी करना। ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, जान हथेली पर रखना। क्या ले या हथेली रही और आली जान ले खा ले ने पकड़े, ऐसा नहीं है साथियों। जान हथेली पर रखने का मतलब होता है कि आप मृत्यु की परवाह नहीं कर रहे हो। मृत्यु की परवाह है न करना। भाई ठीक है, आपके जान अंदर है, कोई दुख मारेगो, कोई रोड में मारेगो तो भी जान खुद निकले, ज़्यादा से ज़्यादा कस्यूं ले काट दो जब जान निकलेगी, लेकिन थे हथेली में ले घूमो हो रहे, और वो जान पकड़ गया चरण देनी कर दो, फेर के कर लियो थे। आई के समझ में? पहले पुराने ज़माने में नाटक कौन देखता? क्या जादूरी तोते में जान है, तोते ही चरण कर दो गर्दन लियो, इतने में जादूगर भी गयो। बा बात है कि जान हथेली पर रख ली, कोई देख लियो बैंक जान गई मारो थप्पड़ पैड़ देनी खींच गए। ठीक है, तो मृत्यु की परवाह न करना। नेक्स्ट है जहर का घूंट पीकर रह जाना। भाई इसके लिए तो आपको शिवजी बनना पड़ेगा। रह बोले दिमाग पाट जागे, पाट गया दिमाग। तो जहर का घूंट पीकर रह जाना मतलब जहर का घूंट है। जहर क्या होता है? एकदम कड़वा होता है। और कोई अपने को खरी कोठी सुनाए तो वो क्या लगती है? अपने को कड़वी तो लगती है।
अब पिताजी सुनाई कहते रहे धुआं पाटन लाग रहा, और बठे तू यहाँ करो लांकी लागे घनी खोजी है, और आपा की बोलते हैं फिर फड़ो है। तो जहर मतलब कड़वा होता है। तो कड़वी बात अगर सुनकर आप रह जाते हो तो आप क्या कर रहे हो? अपमानजनक बातों को सुनकर रह जाना, अपमानजनक बातों को सुनकर रह जाना या चुप हो जाना। ठीक है। नेक्स्ट, जान पर खेलना। अब जान पर खेलने का मतलब क्या हो गया? मतलब आप कोई परवाह नहीं कर रहे हो, आपने पूरी अपनी जी जान लगा दी है। तो आप क्या कर रहे हो? बहुत साहसी कार्य कर रहे हो आप, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं हो कि वो अपनी जान पर खेल दे। आगे खागड़ खड़े हुए है और वह लड़न लाग रहे और कह दे बचाई रहे, कोई कौन बचाओ? वो आग लो खुद ही बच जाए वो। और वो यहाँ जाग यहाँ कह रही मैं बचा लूँगा, आ बैल मुझे मार, उड़ा दे वो पार्टियों पुन में ही आ जाए वो फिर। तो ऐसा जो जान पर खेल कर जो कार्य करता है, मतलब वो क्या होता है? साहसी कार्य करना। क्या हो जाएगा? साहसी कार्य करना। नेक्स्ट, जहर उगलना। भाई जहर वही बात, कड़वा होता है जहर, और जहर सबके लिए क्या होता है? मरने के समान होता है, और आप वही उगल रहे हो किसी के सामने। तो मतलब आप जिसके सामने जहर उगल रहे हो तो आप उससे क्या कर रहे हो? आप उससे बहुत ज़्यादा कड़वी बात बोल रहे हो। तो क्या हो जाएगा? जहर उगलना का मतलब कड़वी बातें करना, कड़वी बातें करना। ठीक है। नेक्स्ट, जान के लाले पड़ना। लाले पड़ने का मतलब होता है गरीबी आना, और वो भी किसकी? जान की। तो जान के जहां लाले पड़ गए मतलब आपके क्या हो गए? प्राण संकट में आ गए, प्राण संकट में आ गए। अब एक लड़की जा रही थी गांव से, इतना हो गया गंडक गेल, यू नो माई गंडक इज गेला पड़ेगा, आई सो मच वेरी पिंड इज बचाई, पिंड इज बच गया और पाड़ लेता, तो इसलिए माई जान के लाले इज पड़ेंगे। होगी फिर क्या मैं पढ़ी। आगे देखो, जलती आग में कूदना। भाई आपको कोई कहता है कि आग में कूदो? कोई नहीं कूदना चाहेगा आग में। और जो मनुष्य जलती आग में कूद रहे हैं तो वो तो पहली बात मूर्खता का काम कर रहा है। और जलती आग में आप कूद रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? जलती आग में कूदना मतलब क्या कर रहे हो आप? क्या हो जाएगा? जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, टेढ़ी उंगली से घी निकालना। एक क्वेश्चन है, बताओ मेरे को इसका जवाब क्या होगा? टेढ़ी उंगली से घी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ। उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, चमची निकाल लेगा। अच्छा, हाथों निकाल लेगा। अरे सीधी सी बात, घी को तपा लो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ए जा रामफल की माँ। टेढ़ी उंगली से घी निकालना मतलब चतुराई से कार्य करना, दिमाग लगाकर। वो आपके पास है नहीं। चतुराई से कार्य करना, चतुराई से कार्य निकालना या काम निकालना। ठीक है। नेक्स्ट है टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी जलेबी तो देखी, हलवाई ईसा मिल्या के जलेबी सीधी कौन बना उसके? बताओ। अब खीर सीधी सीधी बन जाए तो वो अच्छी बात है, सरल होती है खीर बनानी। लेकिन वही टेढ़ी हो जाए तो यहाँ चल रहे टेढ़ी खीर, यहाँ वाह है कि खीर टेढ़ी खाओगा भी कौन नहीं। टेढ़ी खीर होना मतलब कठिन काम होना, कठिन काम होना। किसी भी काम का क्या होना? कठिन होना। नेक्स्ट है टका सा जवाब देना, छोटा सा जवाब देना। और छोटा सा जवाब कब होता है? आपने कहा जी बठुलिया रे 2 किलो काकड़िया लिया, और आपने सीधा क्या कहा? कौन जाएगा? और एक है यार मैं वो काम करूँ, मेरे कौन जाए यार,
मैं तो अभी टाइम लगो, 1 घंटा बाद में चल जाऊँगा। तो ये तो हो गया सफाई देना, आपने सीधा कह दिया कौन जाएगा, बात ही खत्म। वो होता है टका सा जवाब देना, छोटा सा जवाब देना। मतलब क्या हो जाएगा, साफ साफ मना करना, साफ साफ मना करना। नेक्स्ट, टस से मस न होना, मतलब बठई बिंच के खड़ी हो जा, बठई बिंच के बैठ जा, कालू ही को नहीं। अरे अगले की तो बारी है, वो भी तो की कर गया होगो सुबह सुबह, ध्यान है भीड़ लाग जाए। ठीक है, टस से मस न होना मतलब अपने इरादे से न हटना, अपने इरादे से न हटना। नेक्स्ट, ठकुर सुहाती बातें करना, ठकुर सुहाती। अच्छा बा बात के जो ठाकुरा ने सुहावे, ओहो या फराटो लगा दे, ठंडी ठंडी चाल है पून, और उरे बढ़ती लू में लगा के देखो पाखड़ा ने बढ़ गया। तो ठकुर सुहाती बातें करने का मतलब होता है चापलूसी करना। क्या करना, चापलूसी बातें, चापलूसी करना। कैसे की जाती है चापलूसी, मान के चलो कि वहाँ मान के चलो गधा खड़ा है और वो एक आदमी कहे वो भैंस है, और आप क्या कहो, हाँ सर वो भैंस है। तो मतलब हाँ में हाँ मिलाना, आप अगले व्यक्ति को जो अच्छी लग रही है बातें वो कर रहे हो आप, इसलिए क्या है आप चापलूसी कर रहे हो इसकी। कुछ बातें वो गलत भी करता है तो गलत भी कहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है डींग हाँकना। डींग हाँकना मतलब मैं ई आऊँ और मैं ई आऊँ और मैं गाटर चक के यहाँ फेंक दी और मैं बाइकड़ी चक दी और मैं हूँ बाहुबली, मैं हूँ ब्रह्म। तो डींग हाँकना मतलब होता है गप्पे मारना, व्यर्थ गप्पे भी मारो, वो भी कौन से, व्यर्थ गप्पे मारना, गप्पे मारना, ये हो जाएगा इसका। फिर है डंके की चोट कहना। एक तो अपने कोई काम करते हैं चुपचाप कर लेते हैं, बेरू ही कौन पढ़े। और सही बताऊँ ना बच्चों, आप सब ने किया होगा, दोपहर में क्या करते हैं, माता पिता सुला लेते हैं, अपना मन लगता नहीं है। पहले मोबाइल होता नहीं था तो अपने धीरे धीरे फ्रिज में किए, रसोई में किए कि लियावा बातें कर लिया। ऐसे ही करते हैं, बुआ को छोरो आड़ो है छुट्टियाँ में और है सारा बेड़ा जद यहाँ इन्हें बिन्ने इन्हें फिर कहाँ सड़ा रितरियाँ। तो अपने क्या करते हैं, एक तो चुपचाप काम करते हैं, एक आगलो डंको बजाओ ले बड़ाम, कोई सुत्ते हुए बड़ा बड़ा धम 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 ले, वो होता है डंके की चोट कहना। मतलब खुलेआम कहना, खुल्लम खुल्ला कहना, खुल्लम खुल्ला कहना या खुलेआम कहना, वो होता है डंके की चोट। नेक्स्ट है डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। डेढ़ चावल की खिचड़ी तो कभी पकती नहीं है, चावल बैठे हैं 100, अब डेढ़ चावल का मैं तो अलग मारी खिचड़ी बनाऊंगा, मतलब उनका तो काम अलग ही चलता है। तो क्या हो जाएगा, अपनी अलग राय होना, सबसे अलग राय हो। फिर है ढोल में पोल। देखो ढोल बजाने के लिए होता है, अब वही उसकी पोल खुल जाए, पोल ही उसके न हो, मतलब जब बजाए तो ध्वनि पैदा न हो, फिर उसको देखे तो उसमें तो फिर वो है ही नहीं बजाने लायक। तो वैसे ही क्या है ढोल में पोल, ढोल में पोल का अर्थ क्या होता है, सारहीन होना, जिसमें कोई सार न हो। ढोल में पोल, अगर ढोल के अंदर क्या है, पोल है, छेद है, वो बजेगा ही नहीं, तो वो क्या है, सार ही नहीं है, वो उसका कोई महत्व ही नहीं है। फिर है तलवे चाटना, चरड़ चरड़, तलवे चाटना। तलवे चाटना का मतलब होता है, मतलब हर बात पे आप कह देते हो भाई जी आओगे, कोई बात को नहीं। तलवे चाटने का मतलब सीधी सीधी बात है, आप क्या कर रहे हो, उसकी खुशामद कर रहे हो, मतलब चापलूसी कर रहे हो, एक प्रकार से खुशामद करना। मतलब आपको हर सदैव ये डर लगा रहता है कि वो भाई जी हो तो मैं अगर की नहीं करियो तो मन मार देगा गोली। फिर है तिल का ताड़ करना। तिल तो आपके खेतों में होते हैं, तिल का छोटा सा पौधा होता है, ताड़ हो लमताड़ एकदम, कई कई हो टिंगर ताड़ बर्गा हो।
तो मतलब तिल का ताड़ करना मतलब छोटे से बड़ा कर देना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटी बात को बढ़ाना। मतलब छोटी सी बात है, छोटी सी बात को यहाँ सी लगा लेना, छोटी सी बात को बढ़ाना। फिर है तितर बितर होना, वो तो आजकल चल ही रहे, 5 लोग इकट्ठे हैं सुबह शाम को मोहल्ले में खड़े, इतने में आवे पुलिस वाला, फिर मोर बोले ए बंगुड़ी थारे रे एरिया में मारा मोर बोले, गाल गई ले जाया। फिर मतलब बिखर जाना, तितर बितर होना मतलब बिखर जाना। जैसे शिवाजी की सेना ने जब मुगलों पर आक्रमण किया तो उनकी सेना तितर बितर हो गई, मतलब बिखर गई। फिर है तलवार के घाट उतारना, उंगली नहीं सिर काटना चाहिए बाहुबली के अंदर, तो तलवार के घाट उतारना मतलब मार देना। यहाँ को नहीं लाड कौन करना तलवार हूं, रोड ही छिले जाए सीधी। फिर है तेली का बेल होना, देखो तेली होता है तेल निकालने वाला, और पहले कोल्हू होता था, कोल्हू एक बड़ा पत्थर होता था, और क्या होता था ऐसे एक चक्कर रहता था और यहाँ वो पत्थर रहता था। इसे क्या किया जाता था, इसे बांधा जाता था इससे, और इसे बैल क्या करता था, खींचता था। अब ये बैल चारों ओर इसके घूमता रहता और ये पत्थर भी इसके पीछे चलता रहता और तेल वो निकलता रहता। तो तेली का बेल होने का मतलब हर समय काम में लगे रहना। क्या हो जाएगा, हर समय काम में लगे रहना। और अंतिम है तह तक पहुंचना। तह तक पहुंचने का मतलब क्या होता है, वो नहीं है तह खाने में पहुंच गए भूत आ गया डरा दियो है। तह तक का पहुंचने का मतलब होता है बात की जड़ तक पहुंचना, बात की जड़ तक पहुंचना। या फिर क्या हो जाएगा, बात का ठीक से पता लगाना। ठीक से पता लगाना मतलब बात की है पूरी जड़ तक पता लगाना, बात का ठीक से पता लगाना हो जाएगा। ये हो गए साथियों आपके 25 और बढ़िया वाले मुहावरे, बढ़िया से आपको समझाया है। अब साथियों आपको एक बेहतरीन सूचना ये मिलती है कि अब आपकी क्लास एक दिन छोड़कर एक दिन होगी। मैं आपसे क्षमा चाहूँगा सब मित्रों से, क्योंकि समय का अभाव है और इसी समय के अभाव को देखते हुए रोटी भी कौन खास को, अच्छा तो इसी समय के अभाव को देखते हुए एक दिन छोड़कर एक दिन आपकी क्लास रहेगी। क्लास से पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो जारी होने से आधे घंटे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके पश्चात 2 मिनट पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।